सच की बरकत। शेख अब्दुल कादर जिलानी, जिन्हें गौसल आज़म भी कहते हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग और वली अल्लाह हो गुज़रे हैं। आपकी सारी ज़िंदगी तबलीग व शात सलाम में गुज़री। बेशुमार लोगों ने आपकी रूहानी फैज़ हासिल की। आज भी दुनिया आपकी तलीमात से फैज़ याब हो रही है। आपको बचपन से ही इल्म हासिल करने का बेपनाह शौक़ था। आपने इब्तदाई तालीम तो अपने कस्बे जिलान में ही हासिल की, लेकिन दीन की आला तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना पड़ा था। उस ज़माने में गाड़ियाँ और मोटर कारें ना थी, इसलिए लोग काफ़िलों की सूरत में पैदल सफ़र करते थे। चनाचा आपकी वालदा ने आपको भी बगदाद जाने वाले एक काफ़िले के हमरा रवाना कर दिया। सफ़र पर रवाना होने से पहले आपकी वालदा ने आपको कुछ खुराक और 40 अशरफियाँ गुज़र वक़्त के लिए दी। आपकी वालदा ने ये अशरफियाँ आपकी कमीज़ की तह में सी दी ताकि महफूज रहें, और चलते वक़्त आपको ख़ास तौर पर यह नसीहत की कि बेटा, हमेशा सच बोलना और झूठ के करीब ना जाना। आपने माँ की इस नसीहत को गौर से सुना और सफ़र पर रवाना हो गए। काफ़िले के लोग डरते डरते सफ़र पर रवाना हुए। उन्हें इस बात का भी खुदसा था कि कहीं रास्ते में डाकू काफ़िले पर हमला ना कर दें, क्योंकि इन दिनों रास्ते गैर महफूज थे और डाकू अक्सर काफ़िलों को लूट लिया करते थे। आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। काफ़िले ने अभी सफ़र ही 2 मंजिलें ही तय की थी कि डाकुओं के एक गिर्द ने रात की तारीकी में इस पर हमला कर दिया। तमाम काफ़िले में अफराद तफरी और भगदड़ मच गई और डाकुओं ने अहले काफ़िला को खूब लूटा। एक डाकू शेख अब्दुल कादर जिलानी के पास आया तो कहने लगा, लड़के, तेरे पास क्या है? आपने जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं जो मेरी कमीज़ की तह में सिली हुई हैं। डाकू ने आपकी इस बात को मजाक समझा और हंसता हुआ आगे गुज़र गया। इतने में एक और डाकू आपके पास आया और वही सवाल किया। आपने फिर वही जवाब दिया। वो डाकू ये जो बात सुनकर हैरान हुआ और उसको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। डाकू के सरदार ने तजज्जुब से आपको देखा और पूछा, लड़के, सचमुच बता, तेरे पास क्या है? आपने वही बात दोहराई। आपकी ये बात सुनकर सरदार की हैरत की इंतहा ना रही। आपने अपनी कमीज़ की तह को खोला तो पूरी 40 अशरफियाँ ज़मीन पर गिर पड़ीं। अशरफियाँ देखकर सरदार की आंखें हैरत से खुली खुली रह गईं। उसने आपके मुखातब होकर कहा, लड़के, तूने सच बोलकर अपना राज क्यों फाश कर दिया? हालांकि तू आसानी से अपनी अशरफियाँ बचा सकता था। आपने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा, हमेशा सच बोलना। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया है। आपका ये जवाब सुनकर सरदार उस कदर मुतासर हुआ कि बेसाख्ता इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि इस तरह ये लड़का है जैसे अपनी माँ की नसीहत का इस कदर ख्याल है, और दूसरी तरफ मैं हूँ कि अपने मालिक हकीकी के अहकाम
سے غافل ہو کر بے گناہ لوگوں کو لوٹتا ہوں۔ اس کے دل سے غفلت کا پردہ دور ہو گیا، اس نے توبہ کر لی اور قافلے کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ اس طرح آپ کی سچائی کی بدولت ڈاکوؤں کی اصلاح ہو گئی اور وہ نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے لگے۔